नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जहां हम देखेंगे कि कैसे कर्म का प्राचीन सिद्धांत आज के आधुनिक विज्ञान से हाथ मिला रहा है। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की आज की आदतें, उनका रहन सहन, उनकी सोच, उनकी आने वाली पीढ़ियों की सेहत पर असर डाले? हजारों सालों से हमारी आध्यात्मिक परंपराएं तो इसका जवाब हमें देती आई हैं। पर अब पहली बार मॉडर्न साइंस भी इस बात से सहमत होता दिख रहा है। आइए समझते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। इस पूरी बात की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें पहले विज्ञान की एक नई और सच कहूं तो क्रांतिकारी फील्ड को समझना होगा, जिसका नाम है एपिजेनेटिक्स। तो ये एपिजेनेटिक्स है क्या चीज? देखिए, सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये इस बात की स्टडी है कि हमारा माहौल और हमारी आदतें हमारे जीन्स को कैसे कंट्रोल करती हैं। ये किसी के डीएनए को बदलता नहीं है, बल्कि ये तय करता है कि शरीर अपने डीएनए को पढ़ेगा कैसे। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कंप्यूटर का उदाहरण। सोचिए कि डीएनए जो है वो कंप्यूटर का हार्डवेयर है, जो एक बार बन गया तो बन गया, वो फिक्स्ड है। और एपिजेनेटिक्स उस पर चलने वाला सॉफ्टवेयर है। यही सॉफ्टवेयर तय करता है कि कौन सा जीन कब ऑन होगा और कौन सा ऑफ। और असली खेल यहीं पर है। किसी के विचार, उसका खान पान, वो कितना तनाव लेता है, उसकी भावनाएं, ये सब एक सिग्नल की तरह काम करते हैं। ये सिग्नल हमारे जीन्स के स्विच को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जिसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। तो ये तो हुई विज्ञान की बात। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। विज्ञान जो आज खोज रहा है, उसकी झलक हमारे धर्म ग्रंथों में कर्म और संस्कार के सिद्धांतों में हजारों सालों से मौजूद है। ये कहावत तो हम सब ने सुनी ही है ना? जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरा सिद्धांत है, जो बताता है कि कैसे बाहरी एक्शन यानी भोजन सीधे हमारे अंदरूनी हालत यानी मन को प्रभावित करता है। और ये जो प्रभाव है, ये संस्कार के रूप में इकट्ठा होता जाता है। संस्कार मतलब हमारे मन पर पड़ी वो गहरी छाप, जो हमारे हर काम से, हर अनुभव से बनती है। और यही छाप हमारी आदतें और हमारा भविष्य तय करती है। तो अब तक हमने दो अलग अलग स्तंभों को देखा, एक विज्ञान का, दूसरा अध्यात्म का। अब वक्त है इन दोनों के बीच एक पुल बनाने का, ये देखने का कि कैसे ये दोनों असल में एक ही सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे हैं। यहां पर कनेक्शन बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ आज का विज्ञान मान रहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान एक मां की मेंटल स्टेट और उसका माहौल बच्चे के जीन पर सीधा असर डालता है। और दूसरी तरफ हमारी परंपरा में गर्भ संस्कार का जो पूरा विधान है, वो ठीक इसी बात पर तो जोर देता है कि आने वाली पीढ़ी की नींव गर्भ में ही रखी जाती है। इसी तरह विज्ञान कहता है कि हमारी लाइफस्टाइल तय करती है कि कौन से जीन्स एक्टिवेट होंगे, और उसी से हमारी सेहत बनती बिगड़ती है। और कर्म का सिद्धांत क्या है? यही तो है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। दोनों एक ही बात कह रहे हैं, बस भाषा का फर्क है। भगवत गीता का ये श्लोक कहता है कि इंसान को अपना उद्धार खुद ही करना होगा। और एपिजेनेटिक्स का भी तो यही निचोड़ है कि किस्मत सिर्फ जीन्स में कैद नहीं है, बल्कि बदलाव की चाबी खुद के ही हाथों में है। चलिए अब इस नई समझ को एक प्रैक्टिकल उदाहरण पर लगाकर देखते हैं। हम अक्सर अपने पूर्वजों के लिए कुछ रस्में करते हैं, जैसे तर्पण। क्या इसका भी कोई वैज्ञानिक पहलू हो सकता है? आज के जमाने में बहुत से लोग ऐसा ही सोचते हैं कि ये सब तो बस दिखावा है, समाज के दबाव में करना पड़ता है। भला जो दुनिया से चले गए, उनके लिए ये सब करने का क्या फायदा? लेकिन क्या हो अगर हम इस सवाल को ही पूरी तरह से पलट दें? क्या हो अगर ये रस्में मृतकों के लिए हो ही नहीं, बल्कि जिंदा लोगों के लिए हों, उनके अपने डीएनए के लिए? इस नए नजरिए से देखिए, जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से ये क्रिया करता है, तो वो असल में ये काम अपने लिए कर रहा है। ये क्रिया उसकी अपनी सेलुलर मेमोरी और उसके डीएनए को मजबूत करती है। और यही मजबूत डीएनए एक मजबूत संस्कार के रूप में अगली पीढ़ी तक पहुंचता है। तो फिर शायद असली पितृदोष पूर्वजों का गुस्सा नहीं है। असली दोष तो वो कमजोर डीएनए है, जो हमें अपनी जड़ों से न जुड़ने और इन क्रियाओं को छोड़ने की वजह से विरासत में मिल रहा है। ये एक जेनेटिक विरासत है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? इसका सबसे बड़ा संदेश बहुत ही पावरफुल है और पॉजिटिव भी। विज्ञान और धर्म भले ही दो अलग अलग भाषाएं बोल रहे हों, लेकिन सच एक ही है। विज्ञान कहता है अपनी लाइफस्टाइल बदलो तो तुम्हारे जीन का एक्सप्रेशन बदल जाएगा, और धर्म कहता है अपना कर्म बदलो तो तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा। बात तो एक ही है।
सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी अपनी किस्मत का सिर्फ एक बेबस नतीजा नहीं है। हर कोई अपनी जेनेटिक विरासत को बनाने में एक एक्टिव पार्टनर है। हर किसी की विरासत, हर किसी के संस्कार, हर एक पल, हर एक कोशिका में लिखे जा रहे हैं। तो सवाल बस इतना है कि जो विरासत कोई छोड़ के जाएगा वो क्या कहानी सुनाएगी।